हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने मुझे बाय मेल, बाय व्हाट्सएप या बाय कॉल दिए होते हैं। तो आज के किस्से में क्या है नया बताती हूँ। तो जो आज का किस्सा है वो हमें 80 इयर्स ओल्ड राजेंद्र जी, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, वो शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से नाम जाप की वजह से उनकी जो कुंडली थी जिसमें लिखा हुआ था कि इनका भाग्य उदय नहीं होगा और बड़ी सारी परेशानियां होगी, उनका किस तरह से भाग्य उदय हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बड़े सारे लोग क्या करते हैं, जब कठिन समय होता है, नाम जाप का सहारा लेते हैं और जब समय बदल जाता है, समय अच्छा हो जाता है या उनके अनुकूल हो जाता है, तो उसके बाद वो नाम जाप छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत किया करो। जब भी आप नाम जाप शुरू करते हैं, तो उसको रेगुलर बना के रखें और नाम जाप में चाहे आप किसी भी प्रभु भगवान का नाम लें, लेकिन उसको रेगुलर ही लेके चलें। तो ऐसा ना करें कि आपने अपने बुरे समय में भगवान का नाम लिया और अच्छे समय आते ही आपने नाम लेना छोड़ दिया। तो आज की देर ना करते हुए मैं उनकी कहानी शुरू करती हूँ। वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे, कोई 23 साल की उम्र के थे, तो उनके जो पिताजी थे, उनकी मसालों की दुकान थी। उनके पिताजी ये चाहते थे कि जो राजेंद्र जी है, वो भी मसालों की दुकान पे ही बैठे। लेकिन राजेंद्र जी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे मसालों की दुकान पे बैठने के लिए। वो चाहते थे कि वो नौकरी करें, जिसके लिए उन्होंने अपने पिताजी को समझाया कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ। तो पिताजी ने उनकी जो हट थी, वो चाह रहे थे कि ठीक है, अगर मेरा बेटा चाह रहा है, तो वो अपना काम कर सकता है या अपनी नौकरी कर सकता है। तो नौकरी के सिलसिले में ही वो 23 साल की उम्र में गाज़ियाबाद के बाहर चले गए। तो गाज़ियाबाद के बाहर जब वो गए, तब वो नॉर्मली जैसे पूजा-पाठ करने वाले इंसान ही थे, तो उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल में चेकअप कराया, तो उनको पता लगा कि उनको टीबी हो गया है और टीबी जो उनको हुआ था, वो काफ़ी बुरा स्टेज का था। अब उनके मन में एक ख़्याल आया कि मैं अपने घर में क्यों तो फ़ोन करके ये सब बताऊँ और पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उन्होंने सोचा, मैं अगर ये बात अपने घरवालों को बताता हूँ, तो मेरे घरवाले बेफ़िज़ूल में परेशान हो जाएँगे। तो उन्होंने ये बात उनको नहीं बताई। अब डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने उनको मेडिसिन्स वग़ैरह लिख दी। अब लेकिन फिर भी होता है ना कि मन में कि बीमारी ने अगर इतनी छोटी उम्र में सा मतलब पीछे पड़ गई है, तो क्यों ना हम कुंडली दिखा लें। तो जब राजेंद्र जी ने अपनी कुंडली पंडित जी को दिखाई, तो उन्होंने बोला कि आपका ना बहुत बुरा समय है और आपकी कुंडली में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो राजेंद्र जी बहुत निराश हो गए ये सोचकर कि अगर हमें लगता है ना, हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली में सब कुछ खराब है और हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो एक जो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अब राजेंद्र जी और ज़्यादा परेशान रहने लगे। तभी जब वो काम कर रहे थे, तो उनकी मुलाकात उन एक दोस्त से हुई थी जो नाम जाप करता था। तो उन्होंने नाम जाप के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करी और उन्होंने बोला कि दुनिया में ऐसा कोई भी दुःख या समस्या है ही नहीं जो नाम जाप के सहारे से सॉर्ट आउट ना हो सके। तो उन्होंने, जो उनका फ्रेंड था, उन्होंने एक महात्मा से मिलाया जो काफ़ी समय से नाम जाप कर रहे थे। तब जो महात्मा से मिलवाया, तो उसके बाद उन्होंने भी नाम जाप का शरण ली। अब उनका क्या था, उनको लग रहा था कि मैं बीमार हूँ, जॉब लगी नहीं है, मैं सिर्फ़ पैसा बर्बाद कर रहा हूँ घरवालों का और मैं बीमारी के बारे में बता नहीं सकता। तो दिन-रात वो सिर्फ़ नाम जाप करते रहते थे और जो उनका फ्रेंड था वो उनकी परेशानी समझ रहा था, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपनी तरफ से आपको खाना टाइम से भेज दिया करूँगा, आप सिर्फ़ नाम जाप करो और अपना काम करो। जॉब-वॉब जो भी आपको अप्लाई करना है वो सब करो। तो इसी तरह से 2-3 महीने बीत गए। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं रूटीन चेकअप अप करा के आऊँ टीबी का कि क्या हाल है। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको तो टीबी का एक भी लक्षण नहीं दिख रहा है अब। तो वो हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, मतलब टीबी के लक्षण चले गए हैं बिल्कुल ही। और अब कुछ ही दिनों में वो जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनकी पोस्ट ऑफिस में उनकी जॉब भी लग जाती है, जो कि वो चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो उनकी ज़िंदगी में ये बदलाव आता है नाम जाप से, वो और 80 साल के हो गए हैं। आज तक 23 साल की उम्र से उन्होंने नाम जाप शुरू किया था और आज 80 साल की उम्र में वो ये बात बताते हैं कि ना तो मुझे कोई रोग है, बीमारी है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे कर्मों का ही फल है, जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, नाम जाप कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ। तो कुछ ऐसा अनुभव अपना उन्होंने शेयर किया। हम उनसे बहुत छोटी उम्र के हैं, लेकिन हम उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं कि अगर एक इंसान नॉर्मल रूटीन अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता हुआ नाम जाप का सहारा लेता है या भक्ति में आता है, तो उसके कर्मों में सुधार ही होता है और ऐसी कुंडली जो भाग्यहीन कुंडली होती है, उसको भी बहुत अच्छा वो बना सकता है। तो अगर आपने अभी तक नाम जप शुरू नहीं किया, तो देर ना करिए। बहुत अच्छा आज का दिन है, सावन का पहला दिन है। तो आज से ही आप नाम जाप की शरण में जाइए और नाम जाप की शरण में आने के बाद ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो सॉल्व ना हो। चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी अटैक है या कुछ भी आपका अच्छा कार्य आप करना चाह रहे हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और अपना अनुभव भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। और हाँ, ये कमेंट्स में बताना ना भूलिए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।